श्री राधे। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामनमध्यम्। अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण के वांगमय शब्दमय वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। व्यास मंच पे विराजमान पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति वैष्णव जन आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री नारायण। जय जय श्री राधे। अब बीच में तो मुझसे कह दिया गया कि कुछ कहो, लेकिन पूज्य महाराज श्री अपनी इतनी मीठी वाणी से हम सबको रसस्वादन करवा रहे हैं। अब उसमें मैं एक प्रकार से एक खारे नमक जैसे मैं क्या बनूं। और अब ठाकुर जी और रुक्मिणी अम्बा का विवाह का यह पावन अवसर, महाराज जी बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हम सबको श्रवण करा रहे हैं। और कहा कि कुछ दो शब्द हम भी कहें। अब बस यही आप सबसे भाई यही कहा जाएगा कि ये जो क्षण है ये साधारण नहीं है। आप ये जो ठाकुर जी की कथा में आकर के बैठे हो, इसका एक एक क्षण का बड़ा भारी मूल्य है। क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी केहू होए। दो चीज बड़ी दुर्लभ है, एक संत समागम और एक हरि कथा। ये बड़े दुर्लभ हैं। क्योंकि भाई सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। ये धन वैभव ये सब तो पापियों के भी होते हैं, सबके। ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो वो संत के क्षण हैं, वो कथा जो हमें ये कथा सुनने को मिल रही है, ये भी देवताओं को दुर्लभ होती है। महाराज जी ने सुनाया होगा कि भाई
जो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा आप सब श्रवण कर रहे हो, इसको श्री सुखदेव जी जिस समय परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो उस समय इंद्र भी अमृत कलश लेकर के आया था। इंद्र भी अमृत कलश लेकर के आया था कि सुखदेव जी से कहा, परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित तुम ये लो, अमृत ले लो और मुझे कथा अमृत पीने दो। लेकिन परीक्षित जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने तो फटकार भी लगा दी कि इंद्र, अगर तुम मेरे समक्ष आते और कहते कि मुझे कथा श्रवण करनी है तो मैं तुमको कथा श्रवण अवश्य कराता, लेकिन तुम यहाँ पे सौदा करने आए हो। क्व काचः क्व मणिर्महान, कहाँ तुम मणि और कांच की तुलना करने आए हो? कहाँ पे ये मणि रूपी कथा और कहाँ पे ये कांच रूपी अमृत? तुम यहाँ पे सौदा करने के लिए आए हो। तो कहते हैं कि सुखदेव जी ने फटकार के इंद्र को भगा दिया। तो भाई, जो देवता अमृत भी नहीं देना चाहते, लेकिन कथा के लिए वो अमृत भी लेकर के आया, लेकिन फिर भी उनको कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिला। भाई, वो कथा हम सबको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है जो कि देवताओं को नहीं मिलता। सूर्य भगवान चाह ले कि हम कथा सुन ले अपना ड्यूटी छोड़ करके, भाई अब यहाँ पे शाम हो गई, लेकिन क्या सूर्य नारायण, क्या उनको विश्राम मिला? अभी यहाँ पे शाम हुई, अब कहीं और सवेरा होगा। वरुण देवता चाह ले कि हम थोड़ा अपना विश्राम ले ले, तो उनको भी नहीं। चंद्रदेव चाह ले तो वो भी नहीं। उनको कथा सुनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमारा इतना परम सौभाग्य कि हम सबको कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो एक प्रकार से हम सबके जीवन में बहुत, एक प्रकार से क्या हम कहे, बहुत बड़ा अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर मिला है। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भाई ये धन दौलत गाड़ी घर पैसा, ये तो मैंने अभी अभी कहा ना, सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के ही हुए। ये तो वैश्या भी कमा लेती है, पापी भी कमा लेता है, चोर भी कमा लेता है, लेकिन ये जो प्रभु के ये जो कथा में आकर के कुछ क्षण बीतते हैं, हमारे नाम जप भजन कीर्तन, ये समय बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि भाई रावण के पास भी सब कुछ था, रावण के पास सब कुछ था। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्वं, रथश्चारुरुचिनं धनं मेरुतुल्यं, मनुष्येण लग्नं रामचरणारविन्दं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। रावण के पास सब कुछ था। शरीरं स्वरूपं, सुंदर शरीर था, सुंदर स्वरूप था। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्वं, सुंदर पत्नी थी। रथश्चारुरुचिनं धनं मेरुतुल्यं। हम सब, हमारे आपके घर तो ईंटे सीमेंट बालू के होंगे, लेकिन रावण के तो सोने की लंका थी। एक लख पूत सवा लख नाती, सब कुछ था। सुंदर पत्नी थी, सुंदर घर गाड़ी वैभव सब कुछ था। लेकिन आज भी दशहरा के दिन रावण चौराहे पर जलाया जाता है। क्यों? सब कुछ होते हुए भी रावण क्यों जलाया जाता है? क्यों? मनुष्येण लग्नं रामचरणारविन्दं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सब कुछ होते हुए भी रावण को क्यों जलाया जाता है दशहरा के दिन? क्यों? क्योंकि उसकी रीति नहीं थी, इसलिए आज भी रावण जलाया जाता है। तो भाई सब कुछ व्यर्थ है यदि हमारे हृदय में प्रभु के चरणों के प्रति भक्ति नहीं है। तो भाई सार यही है कि श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति बनी रहे। कि सार यही है। तो अब समय भी हो रहा है, तो बस मैं अपने वाणी को यही पे विश्राम, बस यही महाराज